दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसे आपके सामने ये प्रश्न दिए हुए हैं, विभिन्न संख्याओं के गुणनफल में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। सामान्य तौर पर हम लोग सीधे इन संख्याओं को गुणा करके और गुणनफल के आधार पर इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, किंतु आज जो हमारे परीक्षाएं हैं, जो समय की बाध्यता होती है, उस टाइम लिमिट में हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अगर हम गुणा करने बैठेंगे या गुणा करना शुरू कर देंगे तो वह हमारे कई अन्य प्रश्नों के समय को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने में समाहित कर लेगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर को कुछ सेकंडों में हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न यहां पर है 756 गुणे 938 गुणे 872। तो अब इन तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? तो इसका एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों को आपस में गुणा कर देते हैं और जो गुणा करने से हमें गुणनफल प्राप्त होता है उसका इकाई का अंक जो होगा वही हमारा इसका उत्तर होगा। तो यहां जैसे पहला प्रश्न आपका है, तो पहले प्रश्न में बात किया हमने जितनी भी संख्याएं उनके इकाई के अंकों को, जैसे पहली संख्या में 6 आपका इकाई का अंक है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 2 है। तो हम इन 3 अंकों का क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। हम इन 3 अंकों का आपस में गुणा करते हैं। जैसे हमको ज्ञात करना है तो हम 6 गुणे 8 गुणे 2, तो जो इसका मान प्राप्त होगा, इसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक। अब जैसे यहां हम 6, 8 और 2 का जब हम गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 6 का 8 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो ये 48 आएगा, 48, और उसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारा मान गुणनफल कितना आया, 96। तो जो गुणनफल हमको प्राप्त हुआ है उसके गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा, अर्थात जो 6 है, वही इन तीनों संख्याओं के मान का, गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा, इनका जो इकाई अंक होगा उसका मान भी वही होगा। अर्थात यहां 756, 938 और 872 का जो गुणनफल होगा उसके गुणनफल में अंक इकाई का कौन सा होगा, 6। कैसे ज्ञात करेंगे, वह है 6, 8 और 2 यानी इकाइयों को आपस में गुणा करके। फिर इसी तरह दूसरा प्रश्न आप देखिए। तो जो दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है ये कई संख्याएं, बड़ी संख्याएं, तो 213, 781, 522, 302, 416 और 524, इतनी संख्याओं का हमें गुणा करके उसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी वही क्रम कि इन संख्याओं के इकाई के अंकों का 213 में 3, 781 में 1, 522 में 2, 302 में 2, 416 में 6 और 524 का 4। तो हम इनका क्या करते हैं, इनका हम गुणा करते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 4। अब आप इसका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। आपस में इन संख्याओं को क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में हम गुणा करेंगे। जैसे 3 का 1 बार जाएगा 3, फिर 3 का 2 बार आप ले जाएंगे 6 का 2 बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12 या 6 2 12। फिर इसमें आप 6 बार ले जाएंगे तो 12 का जब आप 6 बार लेके जाते हैं तो वो 12 छंग 72 हो जाएगा, और 72 में जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा 288। अब जो ये हमें गुणनफल प्राप्त हुआ
इस गुणनफल का इकाई का अंक जो होगा यानी 8, वह इन सभी संख्याओं के सरल मान, जो इनका मान प्राप्त होगा, उस मान का इकाई का अंक जो होगा, इकाई अंक वही आपका आएगा कौन? 8। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अब तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 203 गुणे 410 गुणे 305। तो यहां गुणा भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ इन चीजों का हमको ध्यान में रखना है कि यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या का एक संख्या में इकाई का अंक 0 है या एक से अधिक संख्याओं में इकाई का मान 0 है, तो वहां पर क्या होगा? वहां इकाई का अंक 0 आएगा, अर्थात उसका उत्तर 0 होगा। जैसे यहां पर आपका दिया हुआ है 203, 410 और 305, तो ये संख्या आपकी 410 में इकाई का अंक 0 है। तो किन्हीं भी संख्या एक या एक से अधिक में इकाई का अंक कोई भी 0 है, तो उसका गुणनफल जो होगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा? वह 0 होगा। इसमें हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। इकाई के अंक के ज्ञात करने में कुछ दूसरे प्रकार के प्रश्न, जैसे यदि संख्याओं में घात लगा हुआ हो यानी घातीय रूप हो, तो हम उन संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ 2 तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनके इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है। यदि इकाई जो है वह 0, 1, 5 या 6 है, तो उसकी घात कुछ भी हो, यानी कोई भी संख्या घात में हो, तो उसका जो सरल मान होगा, उसका सरल मान होगा वह इकाई का अंक ही होगा, यानी वही मान इकाई अंक ही क्या होगा? उस सरल मान का अंक यही संख्या आपकी होगी। जैसे अब यहां हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि 1570 की पावर 67। तो यहां हमको इसके सरल मान में, इसका जो सरल मान है, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो जैसे यहां पे हमने बात किया कि यदि किसी दी हुई संख्या में इकाई 0, 1, 5 या 6 है, तो उसमें घात कुछ भी हो, तो सरल मान जो प्राप्त होगा उसका इकाई अंक वही इकाई अंक ही होगा। अब जैसे यहां पर आपका 0 है, तो इसका सरल मान जो होगा उसका इकाई अंक का मान क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे आप 0 में कितनी बार भी गुणा करें, उसका मान कितना आता है? 0 ही आता है। उसी तरह बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। यहां 781, इसकी पावर जो है 80। दूसरा प्रश्न कहता है 781 पावर घात उसकी जो है वो 80 है। ये भी पहले नियम को फॉलो कर रहा है जो अभी बात किया कि 0, 1, 5, 6 उसके अंतर्गत 1 है, तो यहां पे भी क्या होगा? इसके जो सरल मान होगा, इसका सरल मान, उसका सरल मान में इकाई का अंक जो होगा उसकी इकाई क्या होगी? इकाई उसकी 1 होगी। क्योंकि 1 का हम कितनी बार भी गुणा करेंगे तो 1 का मान 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरह यदि मान लीजिए संख्या 5 की बात हम करते हैं, तो संख्या 5 है, तो 5 का आप गुणा करेंगे 2 बार तो इसकी वैल्यू आएगी 25। इसमें भी इकाई का अंक 5 है। 5 को 3 बार आप गुणा करेंगे
तो इसका मान जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 25 पंचे 125, 25 में 5 बार ले जाएंगे तो भी इकाई का मान 5 आएगा। और यदि हम 4 बार गुणा कर दें 5 का तो भी आप देखेंगे 25, 5 5 25, फिर 125, 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625। यहां पे भी 5 ही आएगा। तो इस आधार पर इसी तरह 6 का भी हम गुणा करेंगे तो 6 के जितने भी रूप में हम गुणनफल प्राप्त करेंगे वह आपका मान इकाई का 6 ही आएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। यदि छठे प्रश्न में देखते हैं तो इसमें जो दिया गया है छठा प्रश्न आपका, ये 2113 की पावर 110। अब यहां इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 3 है। तो जब जो संख्याएं इन दोनों प्रश्नों में था, इसके लिए क्या था? 0, 1, 5 और 6। इसमें इकाई का अंक क्या होता है? वही होता है यथावत, यानी जो इकाई का अंक है वही इसमें भी इकाई का अंक होगा। लेकिन उससे इतर जितनी संख्याएं हमारी बची हैं इन दोनों प्रश्नों के लिए, 0 के बाद 2, फिर 3, 4, फिर 7, 8 और 9। यदि इस तरह घातांक में किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 आता है तो क्या करते हैं? सर्वप्रथम जो हमें यहां घात का रूप दिया गया है, जैसे 2113 की पावर 110, 110 घात के रूप में है, तो करते क्या है? घातीय संख्या के जो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम घात में क्या करते हैं? 1 कम कर देते हैं और उसे 4 से भाग देते हैं। जैसे यहां दिया है घात 110, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 109। कहां से आया? घात में से 1 को माइनस कर दिया। फिर क्या करते हैं? इसमें 4 से हम भाग दे देते हैं। 109 में 4 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो शेष बचता है, जो शेष बचेगा, अब जैसे इसमें आप भाग देंगे तो 4 का 2 बार ले जाएंगे 8, फिर 2 बचेगा 9, 7 बार ले जाएंगे, अर्थात शेष कितना बचा? 1। तो यहां पर शेष कितना बचा? 1 बचा। फिर करते क्या है कि वो संख्या हमें प्राप्त होती है, अर्थात जो शेषफल भाग से हमें प्राप्त होता है, हम कर दे क्या है? उसमें क्या करेंगे? 1 योग कर देंगे, यानी 1 को जोड़ देंगे। तो शेष हमें कितना मिला? 1। हम उसको 1 जोड़ देंगे तो हमें संख्या कितनी मिली? 2। अब जो इकाई का अंक है अर्थात 3, इस इकाई के अंक पर क्या करते हैं? इस संख्या को घात के रूप में लिखते हैं, अर्थात लिखेंगे 3 की पावर 2, यानी 3 की घात 2, और 3 की घात 2 है तो 3 गुणे 3 अर्थात 9। तो हम ये कहेंगे कि ये जो संख्या है इसमें इकाई का अंक कितना होगा? यही क्या होगा? इस संख्या में इकाई का अंक होगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न आता है 7वां प्रश्न। तो सातवें प्रश्न में आपका दिया हुआ है 1239 की पावर 66, यानी घात के रूप में संख्या कौन सी है? घात के रूप में संख्या 66 है। तो 66 में से बताया क्या था कि घात जो होगी, घात जो संख्या है उसमें से 1 माइनस करने पर, तो यहां घात कितना है? 66 - 1, तो ये आ गया कितना? 65।
इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं, तो 16 चौको 64, 16, यानी फिर यहां पर इससे जो क्या बचेगा, जो शेष बचता है, शेष कितना बचा, शेष 1 बचा। फिर उस शेष में 1 का हम क्या करते हैं, योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहां मान कितना आ गया, मान आ गया 2। अब इस संख्या को घात के रूप में लगाएंगे, कहां, जो हमारी संख्या है इस संख्या के इकाई के अंक पर। तो यहां संख्या इकाई की कौन सी है, 9, तो 9 की पावर 2 अर्थात 9 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 बराबर 81। अर्थात यहां जो प्राप्त हमको इकाई का अंक होगा, जो हमें परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें जो इकाई का अंक होगा वही क्या होगा, संख्या की इकाई का अंक, यानी इस संख्या, घातीय संख्या का जो सरल मान है उसके सरल मान में इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। इकाई